ओरेकल, टाइटन और साथ में मदरसन पे सेल कॉल्स हैं और कोल इंडिया एक बाय साइड का आइडिया। सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर बढ़िया से आज के कलर के साथ। येलो इज द कलर ऑफ द डे। लाइए मार्केट बिग वॉइसेस का स्टिंग और दिखाइए ताहिर सर को स्क्रीन पे। इन्वेस्ट को एमएफ के सीईओ ताहिर बादशाह सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ताहिर सर हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पहले आशीष जी। तो जो यूके में हुआ वो समझाइए। ये कल तक तो भाई 9% इन्फ्लेशन, रिसेशन में टेक्निकली चले गए, उनका बयान टाइटनिंग जोरों पे थी। ये कल का एक्शन जो कह रहे हैं 65 बिलियन पाउंड्स झोंकेंगे हम लोग, वो बाजार ने थोड़ा सा ये कर क्यों रहे हैं? ये क्या वहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को लेके क्वेश्चन मार्क लग रहा है? स्टेबलाइज करने की इकोनॉमी को कोशिश हो रही है, या फिर ये यूके में जो हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो किया, लिज ट्रस्ट ने जो किया, इन सब की आपकी रीडिंग है क्या? हो क्या रहा है वहां पे? नहीं तो अभी आशीष जी ऐसा दिखने में आ रहा है और ऐसे समझ आ रहा है कि जो पहले एक 2022 की जैसे शुरुआत हुई कि मतलब ऑल ग्लोबल इकोनॉमीज हैड टू टाइटन एंड फॉलो मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसीज जो व्हिच वाज अ रिवर्सल ऑफ द पॉलिसीज फॉलोड इन 2020 एंड 21। तो वो एक शुरुआत हर एक कंट्री ने लगभग साथ ही साथ की, मोर और लेस इन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट। लेकिन अभी आई थिंक व्हाट इज नाउ कमिंग अप ओवर द लास्ट सम डेज इज एंड जो कल रात को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो किया कि शायद अभी अलग अलग इकोनॉमीज को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी नीतियां डेवलप करनी पड़ेगी। एंड उसके अंदर एक कुछ हद तक शॉर्ट टर्म एवरेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए एक जो उनकी लॉन्ग टर्म पेंशन पॉलिसी है या जो उनकी पेंशन की जो पूरी इंडस्ट्री है, आई थिंक उस पर बहुत बड़ा एक प्रेशर पॉइंट डेवलप हो गया था, क्योंकि उनके जो लॉन्ग यील्ड्स थे वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुके थे एंड 4% के करीब पहुंच चुके थे, विच वाज कॉजिंग which is a cause for their local concern. I mean, it is a matter of the UK economy, and to that extent उनको वो एड्रेस करना जरूरी पड़ गया था। तो इसलिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो ये है कि in those long dated securities they will start buying, even though at one level they are still continuing to raise interest rates. तो आई थिंक ये एक डिफरेंशियल पॉलिसी उन्होंने अपनी अपनी खुद की इकोनॉमी और अपने खुद के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उन्होंने कैलिब्रेट किया है। एंड आई थिंक यही ऐसी नीतियां शायद हमें और कुछ देशों में भी आगे जाके देखने मिलेगी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि चाइना माइट प्रॉब्ली परस्यू अ समवॉट डिफरेंट पॉलिसी, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन का इतना डर नहीं है, उनको ग्रोथ को रिवाइव करना है। आने वाले कुछ दिनों में उनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं, उसके बाद उनका क्या रुख रहता है अपनी इकोनॉमी की तरफ वो हमें देखने मिलेगा। आई थिंक सिमिलरली इंडिया को एट दिस स्टेज इम्पोर्टेंट ये है कि करेंसी को किस तरीके से मतलब डिफेंड किया जाए, या डिफेंड किया जाए कि नहीं किया जाए, और उसके संदर्भ में भी हमने कुछ रिएक्शंस देखे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के कल। तो आई थिंक अब ऐसा हो रहा है कि एक ग्लोबल पॉलिसी जो थी विच इज अबाउट रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, टाइटनिंग, रिड्यूसिंग लिक्विडिटी, उनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज में न्यूआंसेस आते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द लोकल रिक्वायरमेंट्स आर। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के मूव ने ताहिर सर रातों रात एक रिस्क ऑन को वापस स्पार्क कर दिया था, रीइग्नाइट कर दिया था। पर उसको ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए ना, वो फिजल आउट हो जाएगा, या फिर उसको ज्यादा कोई ड्रामेटिक शिफ्ट एंटिसिपेट नहीं करूं इस रिस्क ऑन जो अचानक ट्रिगर हो गया था उसको देखते हुए। जी, तो ये क्लियरली मार्केट ने वही एक मैसेज लिया है कल रात को कि जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो किया वो शायद यूएस को भी आगे जाके करना पड़े, या किसी और इकोनॉमी को भी, डेवलप इकोनॉमीज को करना पड़े, यूरोपियन इकोनॉमीज को कुछ करना पड़े इसके बारे में। तो इसलिए रैली हुई है। मैं आपकी बात से शायद सहमत हूँ कि प्रोबेबली ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा एंड ये शायद फिजल आउट हो सकता है। लेकिन हमें ये भी मुद्दे रखना जरूरी है कि बहुत सारी ग्लोबल मार्केट्स ने काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया है, especially in calendar year 22. In fact, आपको पता है, सबको पता है कि इंडिया हैज मैसिवली आउटपरफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 2022। और आप सिर्फ पिछले 9 महीने की बात करें तो बेसिकली हमने लगभग ग्लोबल मार्केट से, स्पेशली अगर यूएस से बेंचमार्क करें तो 17-18% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये एक लेवल पे थोड़ा बहुत कुछ हद तक डाइवर्जेंस अनसस्टेनेबल लेवल पे आ गया है। और मुझे लगता है कि शायद रीजन जो भी हो, मतलब शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली एक रोटेशन ट्रेड डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है कि वेयर डेवलप मार्केट्स माइट प्रॉब्ली डू वेल
और इंडियन मार्केट्स या इमर्जिंग मार्केट्स में हैव टू टेक अ ब्रीदर, और ये जो गैप है इन टर्म्स ऑफ द आउट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया में हैव टू, सम पार्ट ऑफ इट माइट हैव टू बी गिवन अप।